गुड मॉर्निंग, आई एम पूजा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पूजा में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि कल की जो एक्सरसाइज थी या फिर जो आपका पॉलिनोमियल्स का जो इंट्रोडक्शन था वो आप लोगों को सबको समझ आए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइए। जानते हो लॉकडाउन चल रहा है तो सब अपने अपने घरों में सेफ होंगे, बट अ लिटिल बिट ऑफ स्टडी भी कर रहे हैं। आज हम पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे आंसर क्लास 10 की, जिसमें हमारा सबसे पहले जो हम करेंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। जीरोस क्या होता है? गुणज, जो कल करवाया गया था। आज हम क्या करेंगे, जो हमारे पॉलिनोमियल्स यानी कि जो बहुपद हैं उसके गुणज और जो उसके कोफिशिएंट मतलब कि उसके जो गुणांक है उनके बीच में रिलेशन का मतलब हम यहाँ पे उनके बीच में संबंध स्थापित करते हैं, रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स and zeros of a polynomial। तो रिलेशन क्या होगा इस बीच में? जो हमारे पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है, जो हमारी क्वाड्रेटिक यानी कि जो द्विघात जो पॉलिनोमियल बहुपद होता है वो कैसे लिखते हैं हम? ax² प्लस bx प्लस c। ये आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था कि ये क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद है। इसके अंदर ए बी सी, ए बी क्या है? गुणांक है। सी आपका क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। एक्स और बी क्या है? आपके वेरिएबल। इसके अंदर आपको पता कैसे चलेगा कि ये द्विघात यानी कि क्वाड्रेटिक है? क्योंकि इसके अंदर हम सबसे ज्यादा पावर देखेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम एक्स की पावर देखेंगे, हम ये कहेंगे कि हम एक्स की सबसे ज्यादा पावर देखेंगे। और इसमें x की सबसे ज्यादा पावर यानी कि डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात पॉलिनोमियल बहुपद है। तो हमारा था रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। कोफिशिएंट बोला है गुणांक, ए गुणांक है यहाँ पे, बी और सी ये आपके गुणांक है। और जीरोस क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो आपके जीरोस बनेंगे यानी कि जो गुणज बनेंगे। गुणज का मतलब होता है x का मान निकालना। हम 6th 7th 8th क्लास से ही हम क्या करते आ रहे हैं, हमें कोई भी इक्वेशन, कोई समीकरण, कोई बहुपद दिया होता है, हम उसमें से x का मान फाइंड करते हैं और जो वो x का मान होता है वो हमारा गुणज जीरोस या फिर वैल्यू होती है x की। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि x के कितने मान होंगे? जितनी किसी भी बहुपद की या समीकरण की उसके अंदर डिग्री यानी कि पावर होगी, उतने ही उसके अंदर क्या होंगे? आपके गुणज या फिर आपके क्या होंगे? जीरोस होंगे। तो यहाँ पे पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ पे गुणज कितने होंगे? 2 होंगे, यानी कि जीरोस 2 होंगे। और उन जीरोस को हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करें। आपकी मर्जी है, किसी से भी कर लो, मैं जनरली अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और ये अल्फा बीटा क्या है? जीरोस हैं यानी कि गुणज है। अब हमें क्या बताना है? इनके बीच में यानी कि जो हमारे ये गुणांक और इन्हें बोल सकते हैं इंग्लिश में कोफिशिएंट्स और गुणज यानी कि जीरोस के बीच में हमें क्या बताना है? यहाँ पे रिलेशन बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या चलेगा? सिंपल है। जब हमें बताना हो सम ऑफ जीरोस तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट का मतलब अभी बताया था गुणांक, x का गुणांक और डिवाइड कर देंगे किससे? x के गुणांक से, यानी कि ये हमारा बनेगा माइनस b डिवाइड बाय a। ये हमारा हो जाएगा किसके अंदर? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, किससे? जो हमारा बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल दिया है उससे। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं हम कांस्टेंट टर्म लेंगे, तो कोफिशिएंट भी किसी का कोई कोफिशिएंट नहीं बन रहा, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स के का कोफिशिएंट आपको पता है, एक्स के आगे जो होता है वो उसका क्या होता है कोफिशिएंट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यहाँ पे c है और कोफिशिएंट ऑफ x पे क्या है आपका a, ये आपका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, या फिर हम बोलेंगे किसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो सॉरी, और या फिर हम बोलेंगे कितना गुणनफल निकालना है हमें इसकी गुणज का। सम ऑफ जीरोस, रिलेशन का मतलब क्या है, रिलेशन का मतलब है ये तो था हमारा कोफिशिएंट से, जीरोस हमें माने थे अल्फा और बीटा, सम का मतलब क्या है दोनों को जोड़ना, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा के, और ये इनकी प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आना चाहिए अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो ये था हमारा जो 2/2 के अंदर हमारा यूज होगा, ये फॉर्मूला है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजी है। अब इसके साथ ही हम इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, अगर वो ध्यान से पढ़िए तो उसमें कहा गया है कि हमने कोई पॉलिनोमियल्स दे रखी है और हमें उनके क्या फाइंड करनी है जीरोस, यानी कि हमें उसके गुणज बताने हैं, और फिर उसके बाद में हमें जो इनके कोफिशिएंट्स यानी कि गुणांक है और जो जीरोस आएंगे उनके बीच में रिलेशन बताना है, यानी कि हमें उनके बीच में संबंध स्थापित करना है, रिलेशन। तो फर्स्ट जो आपका है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये आपको क्या दे रखा है, जो आपका है x² - 2x - 8, हमें ये पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद है, यानी कि आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखिए हम यहाँ पे देखें तो x की पावर 2 और उसके आगे जो हम कोफिशिएंट यानी कि a की वैल्यू देखेंगे वो क्या है, और किसी का कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो क्या करेंगे -8 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, तो क्या मिला आपको -8x², और आपने इसके साथ किया, अब यहाँ पे ये क्या है -2x, यानी कि आपको कोई ऐसे नंबर सोचने हैं जो क्या करें, जब मल्टीप्लाई करें तो -8x² आए, और जब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास में क्या आए -2x। अब एक बात है, 2 × 4, 2 4 8, 2 चौके 8 होता है। अब यहाँ से अगर हम 2 × 4 करें 8 मिलेगा, हमें गुणा भी चाहिए माइनस की और जोड़ भी चाहिए माइनस की, तो बस आप ये कर दो 2 × -4, क्योंकि पता है प्लस की माइनस की गुणा जब करते हो तो माइनस आता है, यानी कि ये मिल जाएगा -8, और यहाँ से जब इनको जोड़ोगे तो 2 - 4, आपको पता है 2 - 4 जब निशान बड़ा होता है, तो निशान जब बड़े के साथ में आता है तो बड़े वाला आता है, 2 में से 4 की -2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका x² - के 4x प्लस के 2x - 8 = 0। अब यहाँ इन दोनों से हम क्या देखेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा x - 4, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये 2 है, यहाँ पे आप इसको 2 × 4 कर सकते हो, यहाँ से आपका 2 दोनों में है, 2 बाहर आ गया, क्या बच गया, यहाँ से बच गया x, और यहाँ पे 2 बाहर चला गया, क्या बच गया 4 = 0।
अब आप यहाँ से ध्यान से देखें तो इन दोनों में क्या होना है, यहाँ पे f का x माइनस फोर, यहाँ पे x माइनस फोर। ध्यान रखिएगा ये वाला और ये वाला आपका सेम होना चाहिए साइन के साथ में, साइन मतलब प्लस माइनस के साथ में। यहाँ से x माइनस फोर बाहर आ गया, क्या बच गया x, यहाँ पे बच गया प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपके दो रास्ते कौन कौन से, सबसे पहला x माइनस फोर इक्वल टू जीरो और यहाँ से x प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब देखिए आपको पता है ना, जब इक्वल से इस साइड यानी कि राइट या लेफ्ट साइड कोई भी चीज होती है, अगर वो अपनी साइड चेंज करती है तो वहाँ पे साइन भी क्या हो जाते हैं, चेंज, यानी कि प्लस है वो माइनस का और जो माइनस है वो प्लस का। दैट मीन्स x माइनस फोर ये उस साइड जाके क्या हो गया प्लस फोर, यहाँ से ये इस साइड जाके माइनस टू, तो ये दोनों आपको क्या होंगे जीरो, यानी कि गुणज किसके, आपको जो बहुपद दिया था, पॉलिनोमियल दिया था उसके। तो हम यहाँ पे चाहो तो आप ए बी किसी से भी लिख लो, लेकिन ए बी सी हमने क्या कोफिशिएंट गुणज के लिए, सॉरी गुणांक के लिए लिखा था, इसलिए इन्हें हम अल्फा मान लिया कि 4 है और बीटा मान लिया कि -2 है। अब हमें क्या करना था, इनके बीच में रिलेशंस बताने थे। किस किस के बीच में रिलेशन बताने थे, हमें बताने थे यहाँ पे गुणज और आपके जो गुणांक है उनके बीच में। तो सबसे पहले जब आप रिलेशन बताओगे, आपको फॉर्मूला बताया गया था सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाई ए, ये आपको अभी करवाया गया था। b क्या है यहाँ पे x का गुणांक यानी कि उसका कोफिशिएंट -2, माइनस आपका फॉर्मूले में है ये रहा यहाँ पे -2। a क्या है आपका x की पावर 2 है उसका गुणांक यानी कि कोफिशिएंट, तो वो क्या दे रखा है आपको 1, दैट मींस यहाँ पे आ जाएगा -1। माइनस माइनस की प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई क्या होती है प्लस, तो इसलिए क्या हो जाएगा 2। ये तो था आपका जो फॉर्मूला है उससे। अब हम जो डायरेक्ट करेंगे तो ध्यान से देखिए, डायरेक्ट में क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4, अल्फा की वैल्यू 4 थी, बीटा प्लस बीटा की जगह पे -2 और ये आपको मिलेगा 2। तो ध्यान से देखें तो ये दोनों क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब सम यानी कि जो योगफल था वो तो बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ एरोस कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कैसे आएगा, आपको बताया था c बाई ए। c क्या है आपका, c कुछ नहीं है, c आपका कांस्टेंट है और a क्या है आपका x की पावर 2 है जो उसका क्या है गुणांक यानी कि कोफिशिएंट। तो c क्या है आपके पास में -8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -8 और a क्या है ध्यान से देखें तो ये कुछ नहीं है 1, यहाँ पे आ जाएगा -8 हो गया। अब हमें करना है, ये तो था हमारे फॉर्मूले से, अब हमें डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट में यानी कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो अल्फा गुना में बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू -2, दैट मींस 4 2 8। और आपको पता है जब प्लस की और माइनस की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। तो ये क्वेश्चन अगर समझ आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है t² - 15। अब आपके पास में जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल है t² - 15, आपको जब फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स उसमें बताया गया था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाइक्वाड्रेटिक है, अगर वो कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग डिग्री में पावर में चल रहा है तो वो कंप्लीट पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम तो हमें दे रखा है t² - 15। अब हमें इसको सॉल्व करना है। t² - 15 यहाँ पे t नहीं है, इसका मतलब ये कंप्लीट तो नहीं है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए आपने लोअर क्लासेस में देखा होगा a माइनस बी और a प्लस बी आपकी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, वो आप चाहे तो अपने एक पेज पे लिख के, अगर किसी को याद नहीं है एक पेज पे लिख के मैथ्स के ऊपर रख लीजिए ताकि जब भी मैथ्स खोले उसको देख लें। a माइनस बी a प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। दैट मीन्स हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको t² माइनस 15 है, 15 का क्या कर सकते हो, आपने देखा होगा आप 15 को √15
मल्टीप्लाई रूट 15 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कर सकते हैं। बिकॉज रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 एग्जाम्पल ले लो 3 अंडर के रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितनी होती है हाफ, यानी कि हाफ ये रहा मल्टीप्लाई में 3 की पावर हाफ। अब आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो बेस सेम है यानी कि आधार बराबर है, 3 है, ऊपर पावर जुड़ जाएगी तो 3 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1। तो ये ऐसे बन गया। सेम आपका यहाँ चल रहा है, आप इसको ये कर सकते हो t² रूट 15 की पावर 2 इक्वल टू 0। हमने ये 2 क्यों किया, क्योंकि वही यहाँ पे 2 है। अब देखो, अब हम लगाएंगे ये वाली आइडेंटिटी। यहाँ पे ध्यान से देखें a² माइनस b² किसके इक्वल है, a माइनस b a प्लस b। a ये रहा माइनस b यानी कि ये, और दूसरा हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 0। अब यहाँ से जैसे पीछे किया था सेम भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब ध्यान से देखते जाइए क्या हो जाएगा, t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। यहाँ से रेगुलर रास्ता t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। यहाँ से ध्यान से देखिए माइनस उस साइड जाके प्लस, ये आ गया आपका पहला गुणज यानी कि जीरोस। यहाँ से देखें तो ये उस साइड जाके माइनस के रूट 15 यानी कि ये क्या बनेगा आपका सेकेंड जीरोस यानी कि गुणज। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में किया कि हमने गुणज को अल्फा और बीटा से लिखा था, वही हम वही कर लेते हैं। करो अल्फा की वैल्यू हम मान लेते हैं रूट 15 है और बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15 मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके आगे हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें करना था रिलेशन बताना था, रिलेशनशिप बताना था किसके बीच में, कोफिशिएंट्स और उसके जीरोस के बीच में रिलेशनशिप। कई स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशनशिप मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट्स और हमें किसके बीच में बताना है, आपके जीरोस के बीच में। तो उसको आराम कीजिए, देखिए यहाँ पे रिलेशन बताना है यानी कि हमें किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो उसका जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको बताया गया था माइनस b/a। b आपका कुछ नहीं है, आपका क्या है, कोफिशिएंट है, गुणांक है किसका, x का, यानी कि अब हमारा t है। t की फॉर्म में बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो अल्फाबेट्स में से, आपके 26 है, कुछ भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें t दे रखा है क्या बताया। अब उसके बाद में यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास में अभी बताया था t तो है नहीं, तो आप ये कर सकते हो t² प्लस माइनस कुछ कर रहे हो t और माइनस 0 बना सकते हो कंप्लीट। यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो b की वैल्यू कितनी है आपकी 0, b की वैल्यू 0 माइनस b की जगह पे 0, a की वैल्यू क्या है, t की पावर 2 है, उसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक 1 है, तो 1। आपको पता है ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा 0। अब सम ऑफ जीरोस में हमने डायरेक्ट जो करेंगे तो अल्फा ये माना है, बीटा ये रहा, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू आपकी है रूट 15 और बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15, दैट मींस क्या आ गया 0। तो ये तो था आपका सम ऑफ जीरोस का, कोफिशिएंट्स और आपके जो जीरोस है उसके बीच में रिलेशन। अब हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अभी बताया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए आपको करना होता है c/a। c आपको बताया गया तो कांस्टेंट होता है और a क्या होता है, आपका जो पावर 2 चल रही है वेरिएबल की उसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। तो यहाँ पे c कितना है आपका -15, ये रहा -15, दैट मींस यहाँ से आप करेंगे -15, a आपका कितना है, जो आपकी डिग्री 2 है उसका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, ये 1 हो जाएगा, दैट मींस -15। ये तो है आपके बाय फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट करेंगे जो हमारे जीरोस आए हैं उनसे। जीरो से करेंगे तो यहाँ से हमारे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा आपके पास में क्या है रूट 15, दैट मींस ये रहा आपका रूट 15, मल्टीप्लाई करना है आपको माइनस रूट 15 के साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस रूट 15। और आपको अब भी बताया था कि जब माइनस रूट के अंदर आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो पावर कितनी हो जाती है 1, बिकॉज बेस क्या है सेम, तो ये 15
और प्लस और माइनस की प्रोडक्ट आपको पता है माइनस होती है, यानी कि माइनस होती थे। अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमने फॉर्मूला से किया वो प्रोडक्ट ये वाला और जो हमारा डायरेक्ट है वो इक्वल है। दैट मीन्स जो कोफिशिएंट्स और जो जीरोस हैं उनके बीच में रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। इसके आगे है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। उसमें हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 4u² प्लस 8u। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो कांस्टेंट है वो मिसिंग है, तो अब हम यहाँ पे इसके जीरोस फाइंड कर रहे हैं और उनके बीच में कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में हमें रिलेशन बताना है। देखो 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट नहीं है। दैट मीन्स आप यहाँ से u दोनों के अंदर है, हम सबसे पहले क्या करेंगे u कॉमन ले लेते हैं। आपको एक चीज और दिख रही होगी 8 को हम 4 × 2 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, यानी कि 4u² प्लस में 4 × 2 × u इक्वल टू 0। अब अगर ध्यान से देखें 4u² यहाँ है, 4 × u यहाँ है, 4u बाहर ला सकते हैं, कॉमन आ गया, क्या बच गया यहाँ से u, 4 में चला गया, u की पावर कितनी थी 2 थी, एक बाहर चली गई, दैट मींस u, 4 ये रहा, u ये रहा, बाहर जा चुका है, क्या बच गया +2 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से सेम है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन किए थे वैसे ही करेंगे। यहाँ से आपके फिर से दो रास्ते हैं, 4u को आप इक्वल टू 0 कर सकते हैं और u + 2 इसको 0 कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखें तो u, आपको पता है राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी चीज अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड जाएगी वो डिवाइड में हो जाती है, और अगर डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट मींस यहाँ पे जो ये 4 है ये u के साथ मल्टीप्लाई करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और u की वैल्यू 0। सेम आप यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ पे जाके -2 तो u की वैल्यू -2। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके दो आपके जो जीरोस होते हैं गुणज होते हैं वो आ चुके हैं। दैट मींस अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -2। अब हमें वही करना है जो हमने लास्ट के टू जो आपके पास थे उनके अंदर किया था, जहाँ पे हमें रिलेशन बताना है किसके बीच में, कोफिशिएंट्स और उनके जीरोस के बीच में। तो क्या होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का अभी आपको फॉर्मूला बताया था -b/a। आपको पता है b कुछ नहीं है, आपने बोला था जो आपका u यानी कि जो आपका फर्स्ट डिग्री का जो क्या होगा वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट, और a आपका क्या होगा यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री होगी उसका कोफिशिएंट। दैट मींस b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 4, अगर डिवाइड करोगे तो -2। अगर हम डायरेक्ट सम करें तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा करना है यानी कि -2, दैट मींस -2। उसके बाद में हमें यहाँ पे करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है c/a, और c आपका यहाँ पे दे नहीं रखा तो हम चाहें तो इसको हम ये कर सकते हैं 4u² प्लस 8u प्लस -0, मर्जी है प्लस कर लो माइनस कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मींस c की जगह पे आपका क्या आ जाएगा 0, a आपको क्या दे रखा है 4, अगर किसी भी चीज को 0/4 है आंसर क्या आता है 0। अगर हम डायरेक्ट करें तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा कितना है 0, बीटा -2। आपको पता है 0 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा 0। अगर हम इन दोनों को देखें और यहाँ देखें तो रिलेशन जो हमारा कोफिशिएंट और जो जीरोस है उनके बीच में इक्वल है, तो ये हमें बताना। ये थे आपकी एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का स्ट्रेंथ की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस है। अगर इनमें कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और अपनी डेली रूटीन का साइड बाय साइड करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।